हम अनरियल के आज इंटरफेस पे थे, हम इंटरफेस को दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले बता दूं, दीज आर ऑल स्क्रिप्ट्स। अगर मैं एक नोटपैड निकालता हूं, ठीक है, और यहां से कंट्रोल सी मारता हूं, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल वी मारता हूं, सो यू विल हैव स्टैटिक मैश गेम स्टार्टर कंटेंट शेप दिस वन, ये आपका लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बहुत चीजें हैं जो आपको स्क्रिप्ट में दिखाई देगी और बहुत चीजें हैं जो आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स की। तो ये तो मैं आपको बता दिया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत तेज चल रहा है, सी इतनी तेज, ये फलानी ढोनाडी। मैं इसे स्लो करना चाहता हूँ, मैं इसे फास्ट करना चाहता हूँ। मेरे को लग रहा है ये बहुत फास्ट है या मेरे को लग रहा है बहुत स्लो है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई डू, आई विल गो विद दिस, और यहाँ पर मैं कैमरे स्पीड को कम कर दूंगा, मान लो 2 करता हूँ, अब ये ऐसे जाएगा, सी। Somebody is calling me. Somebody is calling me. A joker. ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं इससे अपनी स्पीड, कैमरा की स्पीड कम ज्यादा कर सकता हूं। अगर मैं इसे और बढ़ा दूं, मान लो 6-7 कर दूं, तो ये एरोप्लेन से भी तेज जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कहां गया, खो गए हम कहीं पर, आवाज दो कहां हो, हम खो गए यहाँ पे। अब इसको क्या करें, तो आप क्या करोगे, इसमें से कोई भी चेयर, जैसे चेयर ले लो, F दबाओ, फोकस 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 फोकस, ठीक है। जैसे पीछे रह गया, मेरे को नहीं पता चल रहा, मैं इस पे दबाऊंगा और F दबा दूंगा, या फिर इस पे डबल क्लिक कर दूंगा, दोनों काम एक ही काम करेगा, ठीक है। तो फिर चला गया, रुक जाओ, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पहली चीज समझ आई। अब आगे चलते हैं, हाउ टू मूव एन ऑब्जेक्ट। सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यू कैन सी। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्ल्ड स्केल पोजीशन पे, उधर देख ले भाई, क्या है, इतनी बड़ी टीवी पे भी आंख नहीं दिख रही तेरे को, हैं? ये कितने हैं? 5 अंगूठा भूल गया। तो यहां पर अभी जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड मोड। सॉरी, अरे भाई नहीं चाहिए दुनिया, क्या चाहिए रे तेरे को दुनिया। सो हमारे पास ये वर्ल्ड मोड है। वर्ल्ड मोड मतलब अगर मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ल्ड मोड के हिसाब से मूव करेगा। यहां पर है आपका ये, इसको कहते हैं WER, W से मूवमेंट, E से रोटेशन, R से स्केलिंग, ये आपका माया समझ लो एक तरह से। अब आप देखोगे कि जो यहां पर है ना, ये चेंज हो रहा होगा बार बार, सी। ये है क्या, ये है वर्ल्ड मोड। वर्ल्ड मोड मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी रोटेट कर लो, ऑब्जेक्ट की गिज्मो, दिस इज अ गिज्मो, ऑब्जेक्ट का गिज्मो नहीं रोटेट होगा। लेट्स रोटेट इट, अब भी ये यही है, अब भी ये यही है। इसको कहते हैं वर्ल्ड मोड। वर्ल्ड मोड में कभी भी गिज्मो की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सी ऑब्जेक्ट ने अपने आप चेंज कर लिया, जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, तो मानिए नहीं सिखाने में। तो यहां पर देखोगे आप, ये मूवमेंट इस तरीके से हो रही है। वर्ल्ड मोड में देखो कैसे चेंज हो जाएगा। वर्ल्ड मोड आपका ग्रिड मोड भी समझ लो कि कई ऑब्जेक्ट की किसी पोजीशन में हो, वो एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट की तरफ दिखाएगा, फ्रंट एक्सिस एक्स की तरफ दिखाएगा और जी एक्सिस अप एक्सिस दिखाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट मोड में अगर आप इसे रोटेट कर देते हो तो आपको वो जो रोटेशनल एक्सिस है वही आपका गिज्मो का डायरेक्शन भी हो जाएगी।
3D वाले से अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो नहीं जानते उसके बारे में बताना चाहूँ। दो तरीके की दो तरीके के एक्सिस होते हैं, एक वर्ल्ड एक्सिस और एक ऑब्जेक्ट एक्सिस। वर्ल्ड एक्सिस वो होता है कि दुनिया में कुछ भी कर लो, नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा, वेस्ट और ईस्ट एक जगह रहेंगे, चाहे आप कितना भी घूम लो। लेकिन ऑब्जेक्ट मोड होता है जैसे सामने, पीछे, दाएं बाएं, वो आप बदल सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर मेरे सामने अभी मेरा एक चेयर रखी है और मैं अगर घूम जाऊं तो अब मेरे सामने मेरी टेबल रखी है, तो मेरा एक्सिस चेंज हो गया है। अब मेरे को टेबल दिख रही है, पहले मुझे चेयर दिख रहा था। तो मेरा एक्सिस कैसे चेंज हो रहा है? मेरी रोटेशन से चेंज हो रहा है। सेम गोज फॉर ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड इसी तरीके से होता है, जिस तरीके से मूवमेंट करोगे उस तरीके से आपका एक्सिस चेंज होगा। सेम गोज फॉर रोटेशन। आप रोटेशन पे क्लिक करो तो आपको दिखेगा ये रोटेशन एक्सिस यहां पर आ गया। अगर मैं इसे वर्ल्ड मोड करूंगा तो यही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है। देखो, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। कोई नहीं, कभी कभार आ जाता है ना फिल्मी अंदाज। मतलब कि ये है कि हमें इससे भी काम पड़ सकता है, इससे भी काम पड़ सकता है। मान लो मुझे इसे कॉपी करना है, सी कॉपी हो गया है, ठीक है, ऐसे किया मैंने, ठीक है। अब मैंने फिर से किया, तो मैं इसे कॉपी करता जा रहा हूं, ये एक ही डायरेक्शन में करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को ऑब्जेक्ट मोड पे करूंगा तो नाउ आई कैन कॉपी लाइक दिस, सी। पैरेलली कुछ नहीं होता। पैरेलली क्या होता है? ठीक है, ये अंदर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें रोटेशन आ रखी है। तो आपको दिख रहा होगा कि आप इस तरीके से इसकी रोटेशन या इसका जो भी है ये चेंज कर सकते हो। यहां से भी आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हो। लेकिन आपकी जो मूवमेंट है वो किस तरीके से कर रही है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। अब दूसरी बात, कॉपी कैसे होता है? पहला कॉपी होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिंपल। दूसरा कॉपी होता है, और देखो यहाँ पर अभी भी लाइट है। दूसरा कॉपी होता है ऑल्ट दबा के मूवमेंट। ऑल्ट दबा के मूव करोगे, आपको आपकी कॉपी मिलती चली जाएगी। इजी इजी होगा जब मैं बता रहा हूँ, दूसरे बताएंगे तो बोलो पता नहीं से क्या होता है, बस कॉपियां बन रही है। दूसरे और अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। ओके, फोकस दोबारा वापस इस पे। कुछ नहीं, फिर दिया तेरे को। इसके बाद है ये, यहां पर आपके पास है ग्रिड। अब ये ग्रिड क्या कर रही है? एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ग्रिड स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। स्नैपिंग का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, को स्नैपिंग कहते हैं। वैसे एक स्नैप और होता है जिसे हम चुटकी कहते हैं, बट नाउ स्नैपिंग मींस खींचना। अभी ये स्नैपिंग 10 के स्नैप पे चल रही है। कितने पे चल रही है? तो मैं जब इसे खींच रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा बहुत जर्की टाइप फीलिंग आ रही है। ये एक्चुअली 10/10 पे जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू अभी बहुत है, मैं ऊपर से करूंगा कि ऊपर आपकी वैल्यू एग्जैक्ट है 32 दिख रही है। कितना हुआ? 42, 52, 62। तो ये आपका क्या है? दिस इज कॉल्ड स्नैपिंग। आप एक एंगल देते हो और उसी एंगल पे मूव करेगी। लेट्स से मैं करता हूं 500, सीधा 500 पे मूव करेगी। इसमें उस टाइप का पिवट वाला नहीं होता। 1 कर दोगे तो और कम हो जाएगा, मतलब 1 आपको ज्यादा दिखेगा नहीं, बट मेरे हिसाब से एक्चुअली ये क्या करता है, ये आपका मतलब आपको एक अच्छे तरीके से स्नैप करके मूवमेंट अच्छे तरीके से देने की कोशिश करता है। ठीक है, दिस इज द मूवमेंट दैट वी आर। इसके ग्रिड को ऑफ कर दोगे तो आप फ्री हो। सी, अब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा जो वैल्यू होगा वो 38.41028 ऐसे चल रहा है। तो आप इसे ऑन रखो या ऑफ रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे ऑन कर लेते हैं, इसे 10 कर लेते हैं दोबारा, इतना सही चलेगा। सेम एंगल स्नैप। एंगल स्नैप अभी कितना है? 10 डिग्री पे है। तो अगर मैं इसे
रोटेट करता हूं, पहला रोटेशन 10 पे आएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, तो ये आपका एंगल रोटेट है, यानी कि आप इसे मतलब आप एक ही डायमेंशन एक गिवन डायरेक्शन के अंदर कर सकते हो। इसे क्लिक करोगे आप, और भी है जैसे 90, तो 90 तो पूरा ही घूम जाएगा, ठीक है। एक मिनट गाइस, अच्छा भेजा, ओके। सो ये आपके पास स्नैपिंग टूल्स हैं जिससे आप स्नैप कर रहे थे। हाँ जी, हिस्ट्री डिलीट करनी क्यों है? लोकेशन फ्रीज, लोकेशन फ्रीज आपकी इसमें होती तो होगी, वैसे जरूरत नहीं पड़ी कभी, तो मैंने करा नहीं। नहीं, हम्म, डेल्टा है वो, नहीं है वो, तो लॉक एक्टर मूवमेंट आप मूव नहीं कर पाओगे, वो तो लॉक हो गया ना, वो नहीं है। आप ये कर सकते हो, लेकिन ये ग्रिड पे एक्सेस हुआ है, आप ये नहीं कर सकते वहीं पर रोक दो, हाँ ये नहीं हो सकता, ये कार्ड पॉसिबल, ठीक है, ओके। हाँ जी, इसकी स्टैटिक की, स्टैटिक एक अलग चीज है, स्टैटिक स्टेशनरी और मूवेबल लाइट के लिए है, मोशन के लिए नहीं है, ठीक है, इसे स्टैटिक ही रखते हैं। असल में इसमें क्या है, मूवेबल आपका डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है, स्टैटिक आपका डायनेमिक प्लस स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है, दोनों की क्वालिटी होती है, और स्टैटिक में सिर्फ स्टैटिक होता है, ये आपके डायनेमिज्म के लिए। अगर मैं इसे ऊपर कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर इसका सिमुलेट फिजिक्स ऑन कर दूं, जो कि मेरे से पता नहीं क्यों करवा रहा है ये, ठीक है, और अब इसे चलाऊं, ठीक है, इसे डिलीट करते हैं अभी के लिए। स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ जो लाइट की मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि मूवेबल नहीं। टोटली डायनेमिक बनाना है तो आपको मूवेबल क्रिएट करना पड़ेगा। कास्ट डायनेमिक शेडो होगी, स्लोएस्ट रेंडरिंग होगी, नाम पढ़ लो, स्लोएस्ट रेंडरिंग लिखा है। ये क्या है, ये आपका डायनेमिक शेडोज, यानी कि पूरा लाइटिंग पे डिपेंडेंट है, तो इसका हम नहीं छेड़ते हैं, इसकी जगह हम छेड़ते हैं लाइट को। लाइट ये हर ऑब्जेक्ट में मिलेगी आपको, तो बाद में बात करेंगे उसके, इतना तो मुझे आता है थोड़ा बहुत। मूवमेंट, रोटेशन और स्केलिंग क्या होती है? सिंपल, यू कैन स्ट्रेच द ऑब्जेक्ट, बैठेगा क्या? असली बात तो लिया ना तेरे से, सन बात लेगा तो, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेचिंग है। इसको अगर मुझे सबको एक साथ करना है तो मैं क्या करूंगा, बीच से पकड़ूंगा और फिर उसे, इसमें भी आप देखोगे कि यहाँ 0.25 में 1 कर दूंगा तो क्या होगा, ये सीधा 1 गुना बढ़ेगा, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना, देख रहे हो स्केल, देखो 5, 10, 5, 1, 1, 15, 15, 1, 100, 2, 100, ऐसे ही बहुत सारे हैं। 10 कर दोगे तो भाई, आई नो, आई नो, ताड़ का उन्होंने टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपके स्नैपिंग टूल्स हैं और ये आपका क्लोन टूल है। तो
हाँ, यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे मैंने इसे किया, कुछ भी करोगे ना, कोई भी चेंज करोगे, यहाँ पे अनडू का बटन आता है, तो डायरेक्टली यहाँ अनडू कर सकते हो, तो उसकी वो डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, एक फायदा होता है पता है इसमें बहुत बढ़िया, वो फायदा ये कि मान लो मुझे चेयर नहीं चाहिए थी, मुझे ये चाहिए था। हाँ, तो यहाँ क्या है, मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट लगाया था जो एक रिप्लेसमेंट था किसी और का, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसके काउच को उठाना है और यहाँ प्लेस करना है, ये अपने आप उसकी प्लेसमेंट ले लेगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे हम वाइट बॉक्सिंग आराम से कर सकते हैं, मतलब हमने एक बॉक्स लगा दिया और बॉक्स जैसे ही लगाया उसका, जैसे हमने बॉक्स लगाया, मान लो एक बॉक्स लगाया हमने कि भाई ये बॉक्स आपका यहाँ रहेगा और इस बॉक्स की जो स्केलिंग है वो थोड़ी सी ऊंची रहेगी। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब इस बॉक्स की जगह मुझे वो चेयर लानी थी, तो मैं बॉक्स यहीं पर रखा हुआ है, मैं चेयर उठाऊंगा और बॉक्स को रिप्लेस कर दूंगा। और फायदा पता है क्या होता है, जितनी आपने स्केलिंग कर रखी है ना, जो भी आपने चेंजेस कर रखे हैं, वो आपके दूसरे में इनहेरिट अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ये उसके साथ नहीं जाता है। तो इसको कहते हैं बॉक्सिंग, वाइट बॉक्सिंग, जो हम आगे करने वाले हैं। कितना समझ आया? अभी जो ये मोड है, दिस मोड इज कॉल्ड सिंपल मोड, ये हमारा गेम प्ले मोड है, तो ये ऐसे होगा, हम कहीं भी जा सकते हैं। बताता हूँ, ये आवाज ऐसे आ रही है कि इसके अंदर साउंड लगा होगा, क्योंकि हमने लिया है ना, कहीं से उठाया है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं साउंड लगा होगा। हाँ जी, ये ना, ये रहा, तो इसे अगर ऑफ कर दोगे, अच्छा ये उसमें ऑफ नहीं रहेगा, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, वो होनी चाहिए, एमओवी होनी चाहिए, एमओवी नहीं, सॉरी, MP4 होनी चाहिए, नहीं नहीं, वेव होनी चाहिए, सॉरी, वेव फाइल, WAV फाइल होनी चाहिए। आप और कुछ नहीं करना, आपने यहाँ जाना है, ये आपकी फाइल है ना, आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप ढूंढ सकते हो कि एक्चुअली कैसे बनी होगी, बट इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पे क्लिक करो, आपके पास साउंड है, जैसे कि मान लो मैं कर रहा हूँ, ये वाली कर दी, तो अब मैं चलाऊंगा, तो वो साउंड मुझे मिल जाएगी। मुझे सिर्फ यहाँ क्लिक करना, और यहाँ बहुत सारी साउंड है, जैसे कि ये है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये सारे साउंड्स आप इसके अंदर पहले से डिफॉल्ट में, नहीं आपको एक हाँ जी, नहीं ये आपका साउंड है ना, आप यहाँ पर जो आपका एम्बिएंट साउंड है वो यहाँ से निकाल सकते हो ना, ये सिर्फ बैकग्राउंड साउंड है, इसे आप वो नहीं कर सकते। ये रहा बैकग्राउंड साउंड, एक और आ गया। अब इस बैकग्राउंड साउंड में भी कुछ नहीं है, मैं इसमें डाल सकता हूँ, मान लो मैं डाल दिया फायर और इसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें साउंड भी डाल सकते हैं, जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त, मतलब फजूल के दोस्त ने बताया। ठीक है, अच्छा, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि आपको लाइट नजर नहीं आ रही है, ना आपको लाइट नजर आ रही है, ना आपको रिफ्लेक्टिव चीज नजर आ रही है, कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो आपके गेम में आपको इफेक्टिव या आपको देखने में मदद कर रही है चीजों को। तो आप जी बटन दबा रखें, जैसे आप जी ऑन करोगे, यू विल हैव एक तरह से गेम मोड है, ये आपका बिल्ड मोड है, मतलब आप इसमें सब कुछ देख पा रहे हो, इसमें आप रिफ्लेक्टर्स देख पा रहे हो, इसमें आप स्काई देख पा रहे हो, ये आपका स्काई है, ये आपका क्लाउड है,
जो कि आप क्लाउड ऊपर देख पा रहे हो, या फिर जो, यस सर, ये तो एटमॉस्फेरिक फॉग है, जो फॉग आप देख पा रहे हो, इसके बारे में हम दोबारा चर्चा करेंगे। और ये आपका सन है जिसको आप यहां से चेंज करके डुबा भी सकते हो। हाँ जी, असर क्यों नहीं पड़ा उसकी भी वजह है, ऐसे थोड़ी खेला है मैंने। असर इसलिए नहीं पड़ा बेटा क्योंकि ये लाइट बेक्ड है। लाइट बेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी गेम को जल्दी करवा सकता है, बना सकता है, हमारे एफपीएस पे अच्छा कर सकता है। अगर आपको पता करना है कि आपका ऑफिस किस एफपीएस पे चल रहा है, तो आप शो एफपीएस क्लिक करो, यहां पर आपका एफपीएस आएगा, शो एफपीएस, एफपीएस आ गया, आपके पास एफपीएस दिख रहा है। अब ये क्या है, एफपीएस है। मिली सेकेंड का मतलब एक फ्रेम कितने मिली सेकेंड में हो रहा है, और एफपीएस मतलब एक सेकंड में कितने फ्रेम रेंडर हो रहे हैं, ये यहां पे दिखाएगा। और जितना खाली स्पेस होगा उतना जल्दी रेंडर होगा, जितना भरा हुआ होगा उतना कम होगा, और जितनी अच्छा सिस्टम होगा उतना ज्यादा होगा। 30 एफपीएस आपका गेम मोड रहता है और 60 एफपीएस वीआर मोड। यहाँ पे लाइटिंग नीड्स टू बी रिबिल्ड लिखा है, मतलब आपको लाइट दोबारा रिबिल्ड करनी पड़ेगी। रिबिल्ड का मतलब क्या होता है, रिबिल्ड का मतलब होता है हम लाइट को दोबारा बेक करेंगे टेक्सचर के अंदर। देखो ऐसा है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। कभी जब हम 3D में टेक्सचर लगाते हैं ना, तो कभी कभार जैसे गेम में क्या होता है ना, मान लो आपने कैंडल देखी, अंधेरा रास्ता, कैंडल देखी, अपने कैंडल आप वो हिला नहीं सकते, उठा नहीं सकते। तो एक्चुअली क्या है, उसका जो इम्पैक्ट है ना, हम इसमें देख सकते हैं, उसका इम्पैक्ट हम दीवार पे देख सकते हैं जहां पे रखी है। आप उसे हिला लो, आप उसे किसी तरीके से गिरा दो, आप गिरा दोगे लेकिन इम्पैक्ट नहीं हिटेगा। उसे कहते हैं स्टैटिक लाइटिंग। स्टैटिक लाइटिंग मतलब उसका कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ क्या बिल्ड करने के लिए आती है, टेक्सचर के अंदर लाइट का एम्फेसाइज बिल्ड करने के लिए आती है। ये वही हो रखा है? हाँ, जितना ज्यादा आप स्टैटिक लाइट लोगे उतना ज्यादा हर फ्रेम पे उसे शेडो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हर फ्रेम पे उसे स्पेकुलर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करनी, रिफ्रैक्शन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैश कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जितना हैवी मैश आप देखोगे उतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन में। अब तुम्हें जो दिख रहा है वो दिख रहा है, ये कंप्यूटर को क्या दिखता है पता है क्या, ये दिखता है वो आपको। और दूसरी बात, अगर आप यहां रेंडर कर रहे हो तो वो रेंडर सिर्फ इसे नहीं करता, इसके पीछे जितनी मैश है उसको भी रेंडर करेगा, वो वायरफ्रेम की वजह से बढ़ रहा है। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट आप टेक्सचर, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप ऑब्जेक्ट पे मैश क्रिएट करोगे ना, उतना ज्यादा एफपीएस खा जाएगा आपका। यहाँ देखो, यहाँ पर रखा हुआ है, मैश कितनी है, मैश ज्यादा है ना। चलते हैं जरा वायरफ्रेम के लिट मोड पे, 25 एफपीएस हो गया अपने आप। क्योंकि मैं, आप सोचते हो कि रेज ऐसे काम करती है, रेज वैसे काम करती नहीं है। रेज करती है वायरफ्रेम की घनत्व पे काम। जितना हैवीएस्ट रेज, जितना हैवीएस्ट जाएगा उतना ज्यादा एफपीएस लगेगा, उतना कम एफपीएस होगा, जितना कम एफपीएस होगा उतनी घटिया गेम की क्वालिटी या गेम बनेगा या हैंग होगा। तो हम ज्यादातर ये एफपीएस 30 एफपीएस 20 एफपीएस से नीचे नहीं गिनते थे अगर गेम के लिए कर रहे थे, लेकिन उसके लिए सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अगर सिस्टम अच्छा है और फिर भी आपकी 20 एफपीएस जा रही है, इसका मतलब आप कहीं गलती कर, सिंपल एज दैट। अगर यही चीज जो मैंने अभी की है, इस लाइट को अगर मैं स्टेशनरी अभी मूवेबल कर दूं, हाँ जी, और इस लाइट को भी मूवेबल कर दूं, आपकी वो बेकिंग हट जाएगी। सी, नाउ बेकिंग इज नॉट देयर, लिखा आ रहा है कहीं पर। अब ये लाइट के बारे में बाद में बात करेंगे हम, जैसे मैं इस पर दोबारा आ जाऊंगा वो वापस वैसे हो जाएगा। स्टेशनरी इज द मीडियम एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास के बाद प्लीज, थैंक यू।
हाँ बेटा, अब आ ही जाओ। हाँ, मैंने क्या कहा था आपको कल रात को, क्या कहा था? हाँ, तो भेज दो ना डायरेक्ट। पानी भी पी लियो, फिर पूछने आएगा कि सर पानी पी लूं इसके बाद, है? नहीं, वो और खतरनाक था। मैंने मैंने घर ऑफिस में एक साइकोलॉजिकल वो किया था, एक स्कूल में ना, क्लास में भी हम ऐसे ही थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते थे। ये ड्रॉप आपके सिस्टम के चले रहने से भी होता है। ठीक हो गया? ये लगाने वाला कुछ, ये कुछ लगाएगा, डर जाता है। ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्टर्स हैं, जी दबाओगे गायब हो जाएंगे, बिल्ड मोड और गेम मोड। ठीक है, अब सामान कैसे लाना है? सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, अगर आप कोई चीज 3D की उठा के लाते हो, यू नीड समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ फोल्डर विच यू आर डूइंग थिंग। आप फोल्डर लगा रहे हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नेमिंग। अब देखो, दो तरीके की मैश आप इंपोर्ट कर सकते हो, दैट इज skeletal mesh and static mesh. Static mesh are those which don't have rigged bodies, and skeletal mesh are those who have rigged bodies. Skeletal mesh आपका movable mesh होती है, और static mesh आपका unmovable mesh होती है। तो static mesh जिसमें रिगिंग नहीं होती, जिसमें बोन्स नहीं लगी होती, जो किसी तरीके से एनिमेशन के लिए नहीं होती। और नहीं, मूवेबल, एनिमेटेबल। स्केलेटल मैश वो होती है जो आराम से मूव कर सकती है। इसके अंदर ये सारी स्केलेटल मैश है। नहीं, स्केलेटल मैश है ही नहीं इसमें, सारी स्टैटिक मैश है, क्योंकि इनिशियल है ना, इनिशियल में नहीं होगा। मैं इसे अगर मान लो ये वाला जो मैं इसकी जगह टीपीएस पे काम करता, थर्ड पर्सन शूटर पे, फर्स्ट पर्सन, तो उसमें मिलती, क्योंकि उसमें आपके पास ऑलरेडी मैश होती है जो मूव कर सकती है। इसमें नहीं है, पता नहीं किसने कराई है, बुला के लाइयो। इसने किया है, सत्यम है, सत्यम ने बनाया था ये प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ से न्यू लेवल ले लूँ, और न्यू लेवल पे मैं बी आर बेसिक एमटी लेवल डे टाइम जो भी मर्ज चाहिए ये ले लेता हूँ। ये बादल ही अलग तरीके दिख रहे हैं ना, बढ़ जाएगा थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं, अरे भाई ये कह रहा है, ये वाला है ना, कंट्रोल एल दबाओ, बहुत दूर है यार, और फिर आप मूव कर सकते हैं ऐसे। किसी में भी कर सकते हो। नहीं, चलो आज ही नहीं पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो आपके पास कहाँ है लेवल? तो यहाँ पर देखोगे कि आपके पास मैप्स है। अच्छा सॉरी, अरे ऑफ है ना सब। ये आपके पास दो मैच है ना, स्टार्टर मैप जो हम कर रहे थे, एडवांस लाइटिंग जो हम यहाँ देख रहे हैं। तो अगर मैं स्टार्टर मैच पे क्लिक करूंगा, अरे यार नाप चेंज करना पड़ेगा। कोई बच्चा है। ठीक है, ये आपका स्टार्टर मैप है, फीचर मैप है, मिनिमल डिफॉल्ट है ये स्टार्टर। ये तो पूरा का पूरा आपका समझाने का है कि किस तरीके से, और इसे आराम से पढ़ोगे तो चीजें बहुत चीज समझ आ जाएगी, लाइट भी समझ आ जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं दूसरा मैप ले लेता हूँ। ठीक है, ये समझ आया? अब बात करते हैं, वापस आते हैं स्टैटिक मैश पे। स्टैटिक मैश जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये स्टैटिक मैश ही है। ठीक है,
बाकी सबको ऑफ कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, तो जितने भी मैश है सारे ऑफ करते हैं सिवाय एक मैश के, जो ये है। ये आपका जो मैश है इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर अभी और चीजें देखने के लिए है, जैसे कि अभी हमने जो बताया नहीं था वो ये FPS ऑलरेडी आप ऑन कर सकते हो यहाँ से, गेम व्यू जी से, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद बुक मार्क्स हैं, बुक मार्क्स आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया और इसको एक बुक मार्क दे दिया 1, ठीक है, ये आपका पहला बुक मार्क है यहाँ पे, तो इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कंट्रोल 2 दे दिया तो यहाँ पर आ गया, तो जब भी आप 2 दबाओगे बुक मार्क है। बुक मार्क मतलब आपको एक सीन का एक शॉट पसंद आ गया, मान लो मुझे ये कैमरा बहुत पसंद है, ओह माय गॉड लवली, वाह अल्लाह, क्या कैमरा लगाया मैंने, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल 3 दबा दिया, ठीक है, कंट्रोल, अब मैं कहीं भी ले गया, जैसे ही मैं 3 दबाऊंगा, हाँ, नहीं ये कंट्रोल 3 नहीं है, कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 9 बना सकते हो। जैसे 1 है, 1 ऑलरेडी यहाँ है, 2 मैंने यहाँ बनाया था, 3 मेरा ये रहा, 4 पे भी कहीं होगा, 4 पे कहीं नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ ले आते हैं और कंट्रोल 4 दबाते हैं, तो आप कहीं भी ले जाओगे 1 2 3 4, कंट्रोल दबाएगा तो वो बुक मार्क सेट हो जाएगा जो तूने, जहां तेरा कैमरा है ऑलरेडी, ठीक है। F9 से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ F9 से स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां से आप देख लिया, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, वाह क्या बनाया मैंने, ठीक है। ये तब दिखते हैं हम जब आपको कुछ डिफरेंस बताना होता है कि लाइटिंग ये अच्छी है वो अच्छी है, तब के लिए स्टिल कंपेयरिंग शेडर्स, गॉट इट। हाँ जी, नहीं है 11 ओके, आगे चलते हैं, ये समझ आया। इसके बाद आगे चलते हैं, बुक मार्क समझ आया सबको ऑनलाइन, सर गुड। अब चलते हैं पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव में आप टॉप फ्रंट बॉटम बैक व्यू, ये व्यू, गो व्यू, फाइव व्यू, फलाना व्यू, ढमकाना व्यू देख सकते हो। आप टॉप व्यू पे क्लिक कर सकते हो, सबके पास ऑलरेडी है, ये आपका टॉप व्यू है, कॉन्वेंट स्कूल से आ रहा है, बच्चे का है, मैं क्या बोलूं, ठीक है। यहाँ से आप चीजें चेंज कर सकते हैं। इसमें वैसे 4 रिपोर्ट नहीं होते। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज बोली, यहाँ बताने वाला था। इसे हम 4 व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको 4 व्यू यहाँ मिल जाएंगे, और लेकिन इसके 4 व्यू एक साथ मूव करते हैं। 4 व्यू एक साथ मूव करते हैं, मतलब अगर मैं 4 है इससे ये रख रहा है नहीं, अच्छा है। अरे भाई सब चेंज हो सकता है ना, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव ये आ गया, ले पर्सपेक्टिव एक अलग कैमरा है, बाकी सारे मिले जुले, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों तरफ बहुत बहुत इनकन्वीनियंस हो जाता है कि इधर जाना है वो सारे इधर घूम रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। और भी चीजें हैं, चलो देखते हैं आगे क्या क्या है हमारे पास, है ना। तो 1 पॉइंट ले लेते हैं, पर्सपेक्टिव आ गया। पर्सपेक्टिव के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल J कंट्रोल F कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको पोजीशनिंग सही करनी है तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। सिनेमैटिक व्यू पोर्ट अभी के लिए नहीं है, सिनेमैटिक व्यू पोर्ट इस तरीके से काम करता है, आपका एक सिनेमा बिल्ड करता है, सही देख रहे हो। और अगर आप इसमें यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत चीजें, जैसे ग्रिड मिल सकती है जिसमें आप क्या बना सकते हो, 3 हो सकता है, आपको दूसरी ग्रिड भी मिल सकती है क्रॉस हेयर वाली, आप ये भी कर सकते हो ताकि आप बैलेंस क्रिएट कर सको। ये सारे वो है जो सिनेमैटिक व्यू के लिए है, ठीक है। और सिनेमैटिक व्यू में क्या है, एक्शन सेफ एक्शन भी ले सकते हो, देख रहे हो,
टाइटल भी देख सकते हो, कस्टम सेव भी कर सकते हो और लैब बॉक्स भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन तभी है जब आप किस पे काम कर रहे हो, मूवी पे नहीं, पे सीक्वेंस पे, सीक्वेंसर पे काम कर रहे हो। ठीक है, क्या कह रहे हो, जब आप अच्छे से काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, अनरियल का सबसे इंपॉर्टेंट व्यू टूल है। इससे अच्छा व्यू टूल माया का भी नहीं है। क्यों? उसकी वजह है, इसमें आप वो चीजें देख सकते हो। एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हें बता दूं, अनरियल इज, अगर आप जब अनरियल पे काम कर रहे हो ना, गेम बना रहे हो ना, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑब्जेक्ट जो बनाते हो, जो कहीं और से लाते हो, कैसे है। दूसरा, अबे सुन ले, बहुत सारी है, 4 से आगे भी जाएगी। दूसरा, एलओडीज, एलओडीज मतलब लेवल ऑफ डिटेल्स, जो हम सेट करेंगे। तीसरा, टेक्सचर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब टेक्सचरिंग जो आप करते हो, या फिर कह लो कि लाइटिंग। ठीक है, इसमें आप लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट एंड द फाइनल, द फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑप्टिमाइजिंग। अगर आपने गेम बनाना है ना, तो गेम बनाने से पहले ऑप्टिमाइज करने का सोचना होगा, क्योंकि विदाउट ऑप्टिमाइज, और जो मैं एलओडीज कह रहा हूं वो भी ऑप्टिमाइजेशन पे ही आता है। ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा है, इसमें से प्लेसिंग है, आप प्लेसिंग कर सकते हो, लाइटिंग कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर ये 3 चीजें आ गई तो आप यहां पे गेम बना सकते हो। दूसरा है, लास्ट है, 3 बोला ना मैंने अभी भी, चौथा जो लास्ट है, दैट इज स्क्रिप्टिंग, ब्लूप्रिंटिंग। 4 बेस्ट है, पहला प्लेसमेंट, दूसरा लाइटिंग, तीसरा ऑप्टिमाइजिंग और चौथा ब्लूप्रिंट। ये 4 चीजें ही सीखने को मिलती हैं किसी भी कोई सा भी गेम इंजन ले लो, यूनिटी भी किया हुआ है, उसमें भी सेम है। अब आप बोलोगे डायनेमिक्स कहां गया, है ना, ब्लूप्रिंट में आ गया। ठीक है, तो वो तो हमें आता ही नहीं है ना। इसमें है, मैंने देखना है, वो कह रहे अभी इतना, मतलब जो इनका डायनेमिक सिस्टम है ना, वो इतना अच्छा नहीं हुआ कि वो यहीं पर यूज हो सके। है इसके अंदर शैकल्स भी है, शैकल्स मतलब कोई चीज टूटेगी तो गिर के गिरेगी, लेकिन इतना ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। उसके लिए फिर ये हुडीनी पे जाते हैं। अरे ठीक है, अबे ओ, मेरे को ना आता, एक बार सीखने की कोशिश की थी, पागल हो गया था, न्यूक से भी खतरनाक है वो। उससे सीखने के लिए है तुम्हारा टीचर, अगर एक टीचर है, अगर कर सको तो, तुम्हारे नोन में है। बस वो चिड़चिड़ा बड़ी लिट है, अनलिट है, ये आपके व्यू है देखने के, ये बहुत जरूरी है, इसे बहुत ध्यान सुनना। लिट व्यू यानी कि हो गया ब्यूटी मोड, बिल्कुल सही कहा। अनलिट व्यू यानी कि डिफ्यूज मोड, इसको ऑन कर दो तो आपको सब कुछ दिखेगा, चाहे लाइट हो चाहे ना हो। कलर जैसे कि अगर आप इसकी सारे लाइट्स को डिलीट कर देते हो, हट गया, तब भी आपको दिखेगा। ये लिट मोड में ऐसा, ये लिट मोड इस तरीके से रिफ्लेक्टर्स होना शायद, आई थिंक, ये 2 लाइट्स। अरे भाई तू कहां कर रहा, रिफ्लेक्शन कैप्चर, डिलीट, डिलीट, एक और पोस्ट प्रोसेस। ठीक है, कुछ और भी है जो गाया, इसके अंदर खुद का एम्बियंस है कुछ। सी, खत्म कर दिया इसने। बेस कलर टाइप का हो जाता है कि हाँ जी, बेस कलर करके बस दिखेगा। एक मिनट, इसको भी डिलीट करते सारे। आगे सारे प्रोजेक्ट बना लेंगे, स्कूल बंद होने से कौन सा स्कूल, पहले। सी, ये तो अभी दिख रहा है क्योंकि आई थिंक कोई ना कोई चीजें, स्काईलाइट ऑन होगा सर। स्काईलाइट है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं। हाँ सर, स्काईलाइट या कुछ ऑन होगा। ये तो वर्ल्ड सेटिंग पे नहीं हो रही। सब उड़ा दो, सब देखा जाएगा, दुनिया कहाँ जिएगी, उड़ा दो सब, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब लाओ ये, अबे अच्छा, मिनिमल के अंदर भी कुछ है क्या, उड़ा उसको, नहीं चाहिए, उड़ा।
नहीं चाहिए। सर लेट मोड पे लिट मोड पे भी लाइट बिल्ड हो रही है, अनलिट में ऐसा दिखेगा। बेस कलर टाइप का है। वायरफ्रेम मोड ऐसा दिखेगा। अनलिट अब जरा मैं वापस कर लूं। मेरे को बता दो तो अनलिट मोड क्या होता है। बेस कलर से बेस कलर देते हैं। हाँ अनलिट ये है वायरफ्रेम मोड। इसमें आपको वायरफ्रेम की कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगी, इसलिए कहता हूं वायरफ्रेम ठीक रखा करो। इसके बाद है डिटेल लाइटिंग मोड। डिटेल लाइटिंग मोड में टेक्सचर गायब हो जाएगा, ओनली लाइट दिखेगी। ये हम तब यूज करते हैं जब सिर्फ लाइटिंग कर रहे होते हैं। हाँ, लाइटिंग ओनली। अब लाइटिंग ओनली और डिटेल लाइटिंग के में फर्क क्या है? लाइटिंग ओनली में सिर्फ लाइट दिखेगी, डिटेल लाइटिंग में स्पेकुलर और रिफ्लेक्शन भी दिखेगा। देखो स्पेकुलर दिख रहा है आपको, सिर्फ सरफेस इंपरफेक्शन भी नजर आ रहा है। जिनको नहीं पता सरफेस इंपरफेक्शन का मतलब, सरफेस इंपरफेक्शन मतलब जब रिफ्लेक्शन आती है तो उसके अंदर कुछ इंपरफेक्शंस आते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में माने जाते हैं कि होते ही हैं, चाहे वो आपके थंब इंप्रेशंस हो, चाहे वो आपका रगड़ा वो नहीं घिसाव घिसने का एक मार्क आता है, या फिर आपका कुछ तरीके, उसे सरफेस इंपरफेक्शन कहते हैं। लाइटिंग ओनली आपकी लिटअप है, जिससे आप लाइट देख सकते हो किस तरीके से लिट हो रही है। आपको यहाँ दिख रहा होगा दो लाइटिंग बन रही है, एक और दो, ये दो शेडोज बन रही है, और ये शेडो बनेगी भी क्योंकि एक सूरज की है और एक पॉइंट लाइट की। तो इस लाइट को अगर मैं डिलीट कर दूं, डिलीट करना था भाई। एक और चीज बड़ी मस्त चीज है इसमें, वो है शिफ्ट दबा के किसी को मूव करना। बहुत सही चीज है। शिफ्ट दबा के अगर आप किसी को मूव करोगे तो आपका कैमरा भी उसी के साथ मूव होगा। ठीक है, वापिस से देते हैं लाइटिंग ओनली, रिफ्लेक्शंस सिर्फ रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, जो कि ये सारे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि रिफ्लेक्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारे यहां पर खड़े हैं, तो मैं एक काम करता हूं, एक ट्यूब लगा देता हूं, तो आपको दिखेगा इसके अंदर भी रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्शन ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, इट इज इम्यून टू रिफ्लेक्शन और नॉट, इट इज एक्चुअली। प्लेयर कॉलिजन का मतलब हुआ, अरे देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो गायब हो गया, ये देखो ये है, लेकिन जैसे आप कोलिजन ऑन करोगे ये नहीं है। क्यों नहीं रे पगले, दुनिया ऐसे थोड़ी चलती है। सर वो ब्लूप्रिंट में इसमें कोलिजन एनाबल नहीं होगा। हाँ जी, सर मैं बोल रहा हूँ ब्लूप्रिंट में इसमें कोलिजन अला मतलब ऑन नहीं होगा। तुषार नाम है ना? हाँ सर। बाहर मिल तू मुझे। एग्जैक्टली जो इसने कहा, कोलिजन का मतलब होता है जब आप एक स्केलेटल मैश या किसी मैश को ले जाते हो और वो उसको पार नहीं करता है। देखो आप अगर एक सिंपल अभी जा रहे हो तो मैं इसको पार कर जाऊंगा, राइट, लेकिन गेम में अगर ऐसे पार किया तो क्या होगा? अजीब सा लगेगा, दीवार के आर पार घूम रहे हैं, जो कि चीट कोड डाल के तुम करते रहते हो कभी कभार। पेड और अनपेड बाद में देखते हैं। क्लिक चीट, सबसे ज्यादा चीट में उसमें यूज किया, आज तक में सबसे ज्यादा चीट यूज की थी मैं एज ऑफ एम्पायर्स में, 10,000 फूट, इतना चीट यूज किया। मेरा दोस्त मेरे लैन से हम दोनों खेल रहे थे, मेरा कंप्यूटर उसका, वो अपने लैपटॉप में खेल रहा है, मैं इधर खेल रहा हूँ, और खेलते खेलते ना वो अभी खली जोत रहा है, मैं न्यूक्लियर अटैक कर चुका हूं उस पर, से आ गया, फिर हम नहीं खेल पाते थे आपस में, फिर हम दूसरों को आते थे। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो बग्स है, वो बग क्रिएट करता है ताकि उसे पता नहीं चलता कि वहां दीवार है, मैश ही नहीं दिखती उसे, मैश उसके लिए बिल्कुल खाली है। गॉड मोड क्या होता है? गोली आपको लगेगी नहीं, डायनामिक्स खत्म कर दिया आपने, दैट इज गॉड मोड। सो तो ये आपका कोलिजन मोड है, यानी कि अगर प्लेयर में यहां रखता हूं और वो चलेगा तो ये इनसे टकराएगा, लेकिन किससे नहीं टकराएगा? इससे, इसको ये आर पार कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड कोलिजन।
कोलिजन के बारे में हम दोबारा और पढ़ेंगे जब हम मैशेस पे आएंगे, अभी हम नहीं आ रहे क्योंकि यू नो विजिबिलिटी कोलिजन ऑलरेडी हो गया। विजिबिलिटी कोलिजन का मतलब विजिबल होगा क्या नहीं होगा, सिंपल विजिबल, ये सब विजिबल है ना हमें, बस वही है, इसमें कुछ हो नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन मोड, ऑप्टिमाइजेशन मोड का मतलब है जैसे मैं कलर कॉम्प्लेक्सिटी कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है सब नीले है, इसमें कलर, इसमें यार ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब इसमें क्या है ना, आपका जैसे इसको पकड़ोगे ना तो इसके अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं टेक्सचर डेंसिटी, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट का जो वो जो मैप है वो कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा लेगा मैप। अगर आपका मैप ऑप्टिमाइज है तो ये नीला दिखाएगा, अगर ऑप्टिमाइज नहीं है तो ये लाल दिखा सकता है, हरा दिखा सकता है। तो जितना ही नीले की तरफ होगा उतना ऑप्टिमाइज, और नीले से अगर कम हो जाएगा तो व्हाइट दिखाएगा, व्हाइट मतलब टोटली ऑप्टिमाइज। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन चलती है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का है कि कितना ऑप्टिमाइज आपका है। जैसे मान लो ये रहा, तो पागल हो जाएगा 6480, इसके अंदर जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। जैसे आप मैप यूज करते हो ना, मैश यूज करते हो, तो उसका होता है कि आप कितना लेवल ऑफ रेजोल्यूशन चाहिए आपको। जैसे इसका 64 लेवल ऑफ रेजोल्यूशन है, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ अमाउंट अपना, तो उससे क्या होगा, लाइट का जो अमाउंट है वो मतलब ये कह रहा है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, कि इसको कितना टाइम लगेगा रेंडर होने में, वो इसके मैप्स भी डिसाइड करते हैं। एक तरह से सैंपल नहीं, मैप का साइज, ये 64 बाय 64 का साइज रेजोल्यूशन है, मैं इसे चेंज करके 128 भी कर सकता हूँ। 128, तो इसका साइज जो रेजोल्यूशन है वो 128 हो गया, मतलब इसका जो यूवी है वो साइज 128 बाय 128 का आ गया है। मैं इसे चेंज करके 2048 भी कर सकता हूँ, नहीं मरेगा नहीं। तो इसमें लाइट कॉम्प्लेक्स कितनी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रही है वो है। इसके बाद लाइट मैप कॉम्प्लेक्सिटी है, तो देखोगे लाल हो गया है। अभी जो मैंने किया ना, देख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स देखो लाल हो गया। लाल का मतलब ये है कि यही है, यही चोर है, इसने 2048 इसकी औकात नहीं 2048 की, लेकिन ये 2048 पे काम कर रहा है। चलो इसे चेंज करते हैं फिर से, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी हट जाएगी, ये करना पड़ता है पता है। मैं इसे करता हूँ 64, अभी इस पे आऊंगा, मैं दोबारा वापस आऊंगा। ठीक हो गया। अब ये पिंक का मतलब है ये अपने जो लेवल है ना उससे भी नीचे चला गया है मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हरा है ना, हरा इज ओके, ब्लू इज ओके, पिंक इज और नीचे। तो अगर मैं इसको और कम करता हूं, मैं यहाँ पे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वहां जाके बिना यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो इसे करता हूँ 128, तो आप देखोगे एक मिनट यहाँ से हुआ नहीं, इसे ऑफ करते हैं फिर से, इस पे चलते हैं वापस, इसको चेंज करते हैं 128 पे। तो ये जो साइन है ना, अरे हुआ नहीं ठीक, क्लिक करके देखो ना सर दूसरे वाले पे। अच्छा ये तो सिलेक्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पिंक क्यों दिख रहा था, ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। इसको अब कम करता हूं, मान लो इसे 28 करके देखता हूं, ज्यादा हो जाएगा। बैकग्राउंड में क्लिक किया तो इसने क्या स्काईडोम पकड़ लिया था? हाँ, ये बड़ा कमीना किस कुछ भी कर ले, नीला हो गया। जितना ऑप्टिमाइज होता जाएगा उतना चले जाएगा। अरे रेजोल्यूशन देखना, चेकर बॉक्स देख, इसके चेकर बॉक्स इनके चेकर बॉक्स में फर्क है ना, क्योंकि ये क्या है, मैप छोटा होता जा रहा है, और जितना मैप छोटा होता जाएगा उतनी इसकी, हाँ देखो एक्चुअल डेंसिटी कम हो गई। अब देख रिफ्लेक्शन किस तरीके का करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर अलग ही तरीके, देख रहा है मैप ही अलग तरीके का हो गया। और ये हम तब करते हैं जब हमें वो एलओडीज पे काम करता है, टेक्सचर का एलओडी अलग होता है,
सबके एलओडीज अलग अलग होते हैं, टेक्सचर की एलओडी अलग होती है, ऐसे थोड़ी बन जाता है गेम। टेक्सचर की एलओडी अलग होती है, गेम आपके ऑब्जेक्ट की एलओडी अलग होती है। ये हम सिंगल एलओडी नहीं चेंज कर रहे थे, हम ये प्रॉपर टेक्सचर की बोल रहे थे कि बेटा तू चाहे कहीं भी हो, हैं हम टेक्सचर को छोटा कर रहे हैं, हम टेक्सचर को इतना कर दिया। मैं इसे 2 करके देखूं, और ज्यादा होगा नहीं, अभी तो मर जाएगा। देखते हैं वापस, गया, अलविदा, बाय बाय। एक ही हुआ, नीला ही है तो इतना सा बनेगा ये, ठीक है। तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन में 128 करूंगा, अब ये ठीक लग रहा है। पर ये हम करते क्यों हैं, जैसे ये दिख रहा है लाल, इसकी प्रॉब्लम है। ये लाल क्यों है, इसका 964 है, मैं इसे चेंज करके 32 करता हूं। आपको हर बार ऑप्टिमाइजेशन से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन की स्पीड है वो कम होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बता भी देता अपने आप ही। ठीक हो गया, ग्रीन आ गया, ऑरेंज हो गया, कोई बात नहीं। ऑरेंज वो इसलिए भी है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो द, ये भी एक कारण बनता है किसी चीज को। लाइट मैप क्या होता है, जो हम बेकिंग कह रहे थे ना, वो इसी लाइट मैप पे होता है। अब मान लो कोई छोटी सी चीज है, बिल्कुल कील जितनी है, और वो दीवार पे लगी है, दोनों का टेक्सचर रेजोल्यूशन सेम नहीं हो सकता, इसे बचाना है तो रेजोल्यूशन चेंज करते रहना चाहिए। छोटी चीज है, बड़ी चीज है, जैसे मान लो दीवार है, अब दीवार का टेक्सचर रेजोल्यूशन अगर मैं 32 कर दूंगा तो इट विल बहुत ही गंदा बेक आएगा। लेकिन अगर उसका मैं 128 या 2048 करता हूं तो अच्छा बेक आएगा, लेकिन 2048 इज द मैक्सिमम थिंग, चलेगा। वो आपका तब पता चलेगा जब आप बेक करोगे, बेकिंग क्वालिटी डिपेंड करते हैं कितनी है। तो ये आप ऑप्टिमाइजेशन इसमें कर सकते हो, देख सकते हो। और क्या क्या है, स्टेशनरी लाइट ओवर मैप, ये स्टेशनरी है, यहाँ पे सारे स्टेशनरी है तो स्टेशनरी है, वो तो ज्यादा कुछ नहीं है। शेडर कॉम्प्लेक्सिटी, आपका शेडर कितना कॉम्प्लेक्स है वो यहां दिख रहा है। ये अभी ध्यान से देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये कैमरे पे डिपेंड भी करता है। आपका ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट्स कितने कैमरे में आ रहे हैं ना, ये वो डिपेंडेंसी है, और उसमें कितना कॉम्प्लेक्स आ रहा है वो डिपेंडेंसी है। ग्रीन इज गुड, व्हाइट इज बैड। देखो ये आपका चेंज हो जाएगा, इस पे आ गया। ये पूरा ग्लास है ना, ये बैड है। नियर टू बैड, बैड नहीं, नियर टू बैड है। पीएस और पीएस ये दो हैं, पीएस यानी पोजीशनिंग है, वीएस यानी कि ओवरऑल। देख रहे हो, जैसे इधर आएगा ये चेंज हो जाएगा। तो व्हाइट तो बहुत ही ज्यादा होता है, व्हाइट तो अलग ही तरीके का लेवल होता है। व्हाइट का मतलब, व्हाइट पता है कब आता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। व्हाइट तब आता है, कहाँ हो तुम? अब देखो व्हाइट करके दिखाता हूँ, व्हाइट है तो टाइट है। अब दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन। नाउ आई शेडर कॉम्प्लेक्सिटी, पिंक में चला गया है। पिंक का मतलब ये है, ये दो चार और करूंगा ना तो वो व्हाइट हो जाएगा। बट एज यू कैन सी, ये जो मेरा एरो दिख रहा है, ये टारगेट एरिया दिख रहा है, ये है आपका पीएस। अगर इधर ले जाऊंगा तो पीएस यहां चला गया, यहां ले आया तो पीएस यहां आ गया, तो ये आपका मेन है। जैसे इस पे ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा
जितना रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन ले जाओगे ना, उतना ही मार खाएगा। और यहां का मतलब है, यहां सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है रेंडर होने में। कॉम्प्लेक्स है ना चीज, रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन, IUR कैलकुलेट करेगा, ट्रांसपेरेंसी कैलकुलेट करेगा, सब जगह से रिफ्लेक्शन लेके आएगा, वो कैलकुलेट करेगा, स्पेकुलर कैलकुलेट करेगा, इतनी सारी चीज, शैडो कैलकुलेट करेगा, एक के पीछे एक की शैडो की ट्रांसपेरेंट जाएगी, वो भी कैलकुलेट करेगा। तो इट्स लाइक, मतलब इसके लिए ये जहर है। लाइट बेक से फर्क नहीं पड़ा। दिस इज कॉल्ड टेक्सचर कॉम्प्लेक्सिटी। ये देखो, इसके अंदर दो तरीके के मैप होते हैं, लाइट मैप और टेक्सचर मैप। टेक्सचर मैप अलग होता है, लाइट मैप अलग होता है, दोनों का मिला के यहाँ मिलता है। अब ये टेक्सचर मैप की बात कर रहा हूँ, शेडर मैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइट मैप से इसका कोई लेना देना नहीं है, लाइट से बेक करेगी अपने हिसाब से। लाइट मैप कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये रहा लाइट मैप, ये बता रहा है कि भाई कहां पे लाइट मैप कॉम्प्लेक्स रहेगा, कहां पे खतरनाक रहेगा, ठीक है। ये लाइट मैप है। लाइट मैप यानी जब बेकिंग आएगा तब इसका रोल आएगा कि ये शेडो किस तरीके से कैप्चर करता है, ये लाइट किस तरीके से कैप्चर करता है। और ये है शेडर कॉम्प्लेक्सिटी। शेडर कॉम्प्लेक्सिटी विद क्वाड आप देख ही रहे हो कि आपको ये सब कुछ दिखाएगा, यहां तक ये भी दिखाएगा कि अरे व्हाइट भी आ गया क्या। ये वाला जो है सिस्टम PS पे आ गया। अब ये कह रहा है, देखो इसमें बहुत कैलकुलेशन है यार, इसमें मैश भी कैलकुलेट हो रही है, तो उसकी मैश के हिसाब से वो मैश को आर पार देखता है। रे जाती है ना तो वो पूरी लास्ट तक जाती है। तुम सोचते हो यहीं तक दिख रहा है, वो लास्ट तक जाएगी, दरवाजे के आर पार हर जगह। तो वो क्या कह रहा है कि शेडर के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन शेडर प्लस वायरफ्रेम के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये व्हाइट पे है भाई, इसको मत लो, मर जाएगा सिस्टम। जो खेलेगा ना वो यहां पर आके 30 FPS की जगह 12 FPS पे खेल रहा हूं, उसका कहने का मतलब ये है। यहां पर जो रेंडरिंग सिस्टम है वो बहुत भारी पड़ेगा, ये वो कह रहा है। ये शायद तुम्हें क्लास में नहीं कराया ना, देखा, मैं इसकी वेट कर रहा हूं। क्वाड ओवरड्रॉ यहां पर भी वही है, क्वाड ओवरड्रॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वाड जो है या क्वाड या कह लो कि वायरफ्रेम है, वो कितना ओवरड्रॉ कर रहा है। ओवरड्रॉ का मतलब वही कितना मैश कैलकुलेट कर रहा है उसके हिसाब से। सी PS पे आ गया, अब इधर ले आता हूं, OD पे चला गया, यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो करना ही मत कतई, ठीक है। ऑप्टिमाइज समझ आया। वापस सनलाइट मोड पे आते हैं, यहाँ अच्छा लग रहा है, कौन सा। अरे यार क्लिक करूंगा वो कहीं और पहुंचा देगा। इंपोर्ट अनरियल डाटा स्मिथ पर कोई फाइल है डाटा स्मिथ की तो वो आएगी। अभी टाइम हो चुका है बिल्कुल। मैश एलओडी कोलैबोरेशन, ये क्या है, इसे क्लिक करोगे तो आपको इसमें शायद एलओडीज दिखती हैं, अगर एलओडीज हैं तो। इसका इतना यूज नहीं करा मैंने आज तक, तो नहीं पता सीरियसली। बफर विजुअलाइजेशन, बफर विजुअलाइजेशन में बहुत कुछ है। जैसे बेस कलर है तो आपको बेस कलर दिख जाएगा, तो वही कलर इसमें आपके पास जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो नीचे होता है, यहाँ पे मटैलिक है, तो पता लग जाएगा कौन सा मटैलिक है कौन सा मटैलिक नहीं है। यानी मटैलिकिज्म इसने दिखा रखा है कि मटैलिक में कितना कुछ है। स्पेकुलर क्लिक करोगे तो ये सब स्पेकुलर, हल्के स्पेकुलर है, फुल स्पेकुलर नहीं है। सेम इसमें जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हाँ जी, अब सब दिखाऊं है। ये रफनेस मैप है, मुझे पता था तू रफ सरफेस इंपरफेक्शन ही ढूंढ रहा होगा। अभी बात चली थी ना, बात चली है तो दूर तक पहुंचेगी, ठीक है। एम्बिएंट ऑक्लूजन भी है, वर्ल्ड नॉर्मल भी है, सारे हैं। इनका यूज करते हैं हम फॉर सीइंग थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। वेलोसिटी मैप है, वेलोसिटी तब यूज करते हैं जब, ये वेलोसिटी क्या है पता है,
सोचो, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, मैं याद करके दिखाता हूँ। सोचो, वो अगर क्वेश्चन वगैरह होगा, मोशन ब्लर, ये मोशन ब्लर दिखाता है। आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं दिखाऊंगा, अब ये मोशन ब्लर अगर मान लो मैं उसी ने, यही वही बता सकता है जिसने करा हो। तो यू कैन सी द मोशन ब्लर। आप इसमें देख सकते हो कि मोशन ब्लर कितना आ रहा है। सी, सर जी इनसे बोल रहा हूँ, क्लास के बीच में नहीं, सॉरी कह के निकल जाते हो, फिर क्लास में आ जाते हो। ठीक है, ये बहुत सही चीज है। दिस इज द मोस्ट, कितना सारे लड़के ना सेक्सी पार्ट। क्या है ये आपको बताएगा आपके पास बेस कलर, स्पेकुलर सरफेस, वर्ल्ड सरफेस, वर्ल्ड नॉर्मल, ओपेसिटी, शेडिंग, रफनेस, सीन डेप्थ सब मिलेगा। इसमें आप टेक्सचर की क्वालिटी, टेक्सचर का सब कुछ देख सकते हो। मैं इसे भी कंट्रोल कर लूंगा। नहीं, बड़ा करना क्यों है? ओपेसिटी मैप में कुछ नहीं है। अच्छा, सब सरफेस कलर क्या होता है? हाँ, सब सरफेस कलर सब सरफेस नहीं पता। कैंडल, वैक्स, स्किन, ह्यूमन स्किन। सर वो जो कैंडल होती है ना, मतलब वो तो उसको देख नहीं करते। किसको? कैंडल, कैंडल की लाइट में वो होती है, कैंडल होती है, बाद में बात करें। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, कल हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय। अटेंडेंस दे